त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है, मुसलमानों को जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ हम कम से कम आवाज तो उठाएं। एक हफ्ते से चल रहा है ये पूरा पेन, एक भी गिरफ्तारी हुकूमत नहीं करती है। हुकूमत चाहती क्या है पता नहीं है हमको। ना हमारी हुकूमत से डिमांड है, ना हमारी मुस्लिम लीडरशिप से कोई डिमांड है। हफ्ते भर से लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुसलमानों की लीडरशिप कोई आवाज उठाएंगी। ऐसा महसूस होता है कभी कभी कि ये उलमाए दीन पर से एतबार उठना शुरू होता है कि भाई ये कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये कोई सोशल मसला नहीं है। क्यों उलमा इकराम हमारे इससे पीछे हटते हैं, क्यों इस पर बोलने से खासिर होते हैं। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत के एक स्टेट में त्रिपुरा के अंदर एक बड़े पैमाने पे फिसादात रूनुमा हुए हैं और इसके समाचार मीडिया के ज़रिए से भी मिल रहे हैं, मीडिया के माध्यम से मिल रहे हैं। और इसी को देखते हुए ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद के अंदर भी आप देख सकते हैं कि दो युवा हैं, एक अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं लोकशाही माध्यम से, खामोश तरीके से खड़े हैं, कोई तरह की नारेबाजी नहीं है, खामोश खड़े हैं। चलिए इनसे को दो बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और ये बोलिए, आपके ये पूरा प्रकरण क्या है? वैसे सबको पता है, लेकिन आपके ज़बान सुनना चाहेंगे कि आपका दर्द क्या है और आपकी मांग क्या है। ये एक पहली चीज़ है कि त्रिपुरा में हो क्या रहा है, ये एक अपनी जगह है। दूसरा ये कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए खड़े हैं ताकि उम्मत मुस्लिमा को जगाने की कोशिश करें। हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे ये करने से सब कुछ हो जाएगा। कम से कम मुसलमानों के दिल में ये बात तो कसक उठेंगी कि त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है, मुसलमानों को जुल्म ज़्यादती हो रही है, उसके ख़िलाफ़ हम कम से कम आवाज़ तो उठाएं। अगर आवाज़ नहीं उठा सकते, उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, उनके रिसोर्सेज के लिए, उनके वसाइल के लिए, उनकी कामयाबी के लिए। एक हफ्ते से चल रहा है ये पूरा पेन, एक पिछले जुमेरात से लेकर आज तक के एक भी गिरफ्तारी हुकूमत नहीं करती है। हुकूमत चाहती क्या है पता नहीं है हमको। ना हमारी हुकूमत से डिमांड है, ना हमारी मुस्लिम लीडरशिप से कोई डिमांड है। हम सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को चाहते हैं कि वो ये समझ जाए कि हिंदुस्तान की बका, हिंदुस्तान में अगर रहना है तो ये अपने ईमान का सौदा करके रहना पड़ेगा, वरना तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा। तो ठीक है, हम ये भुगतने के लिए तैयार है। और यही हाल त्रिपुरा में हुआ। हफ्ते भर से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मुसलमानों की लीडरशिप कोई आवाज़ उठाएंगी, लेकिन अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई है। कल उन्होंने अपना एक क्लिप रिलीज़ किया है, वहाँ के लोगों ने खुद है तो लाठी डंडे उठाकर मसाजिद की हिफाजत के लिए सामने आए हैं, जबकि पुलिस उनको समझा रही है कि हम आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 70 साल से हम आश्वासन ही लेते आ रहे हैं, आज तक हमारे साथ कोई अच्छा नहीं हुआ है, तो हम किस बात पे भरोसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसलिए खड़े रहे कि उम्मत मुस्लिमा इस चीज़ को एहसास अपने दिल में पैदा कर सके कि जो कुछ हो रहा है हम उनके साथ दिल से हैं, और अगर हम उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं, हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। कोशिश तो ये करना चाहिए कि रिसोर्सेज उन तक पहुँचाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। भाई इससे पहले कि लोगों को मालूम हो, ये तब होगा जब मालूम होगा, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है त्रिपुरा है कहाँ पर। लोग आकर पूछ रहे त्रिपुरा कहाँ पर है, उनसे कहा जाता आसाम में है, तो अच्छा आसाम का कोई गांव है क्या पूछते हैं, जबकि त्रिपुरा 7 स्टेट में से एक स्टेट है पूरी, जो जिस तरीके से महाराष्ट्र राज्य हिंदुस्तान का है उसी तरीके से त्रिपुरा भी है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए सर, जैसा आपने कहा है कि कोई मुस्लिम लीडरशिप ने आवाज़ नहीं दी, लेकिन एक सच्चाई है कि MIM के सुप्रीम लीडर असद नबी साहब ने भी बहुत शिद्दत के साथ हुकूमत को ललकारा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पॉलिटिकल कौन क्या बोल रहा है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर आप MIM की ही बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन वो एक नई कंट्रोवर्सी शहर में होनी है, इसलिए मैं उस पर कोई नहीं बोलना चाह रहा। मैं सिर्फ ओवरऑल लीडरशिप की बात कर रहा, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स का इसमें नहीं है मामला। खुद हमारे उलमा इकराम का क्या मामला रहा है। कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी होती है तो सब खामोश होते हैं। सिर्फ स्टेटमेंट दे देना या बोल देने से काम होता है क्या? जो असल उम्मत को खड़ा करने के लिए ज़रूरत होती है, एक लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या हुआ है। कलीम सिद्दीकी के मामले में भी यही हुआ है कि लोगों को बस ये मालूम था कि गिरफ्तार किया। कलीम सिद्दीकी है कौन, असल मसला है क्या, किसी को कुछ नहीं पता। ये भी उसी तरीके से है, सिर्फ स्टेटमेंट दे दिया कि जो कुछ हो रहा है हम उसका कंडेम अगर करते हैं तो यही मामला ख़त्म अगर हो जाता है तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। कौम को मालूम होना चाहिए कि त्रिपुरा में हो क्या रहा है, उसके पीछे यानी क्या बोलेंगे, उसके किस वजह से हो रहा है, ये मालूम होना चाहिए। ये तो पता ही नहीं है किसी को भी। सर, हमारे मुल्क में 4 बड़ी बड़ी इस्लामी जमातें हैं। जमात इस्लामी हिंद है, तबलीगी जमात है, अहले सुन्नत है और जमीयत उलमा हिंद है। इनको आप पुरअमन तरीके से, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि जब भी कोई मुसीबतें आती हैं बड़े पैमाने पर रिलीफ पहुँचाते हैं, हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं,
उनके लिए आप दर्दमंद अपील क्या, आपकी तरफ से पैगाम क्या है? नहीं, इन लोगों से अपील करने वाला मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं इनसे कोई अपील कर सकूं। मैं समझता हूं कि ये हम लोगों से ज़्यादा सोचने समझने वाले लोग हैं, लेकिन अफसोस बस सिर्फ इस बात पर होता है कि ये कोई इक़दाम क्यों नहीं करते, कोई क़दम क्यों नहीं उठाते इस सिलसिले में। इससे मुझको ऐसा महसूस होता है, मैं आज भी उलमा इकराम की अपनी जगह एक इज़्ज़त होती है, पॉलिटिकल लीडरों की अपनी एक हैसियत होती है, लेकिन आज भी मैं उन पर एतबार करता हूँ। लेकिन ऐसा महसूस होता है कभी कभी कि ये उलमाए दीन पर से एतबार उठना शुरू होता है कि भाई ये कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये कोई सोशल मसला नहीं है, अगर हम इसको सही मायनों में अगर देखेंगे कि ये जो कुछ त्रिपुरा में हो रहा है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये सोशल मसला नहीं है। कोई भी एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट उठा लेगा, ये दीनी मसला है, इसको दीनी मसला समझकर उठाइए। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जालिम हुक्मरान के सामने खड़े रहकर हक़ की बात कहना अफजल जिहाद है। जालिम और मजलूम की दोनों की मदद करो। किस तरीके से मदद होती है? जब अल्लाह के रसूल के अहकामात है तो ये दीनी काम हुआ नहीं हुआ? फिर क्यों उलमा इकराम हमारे इससे पीछे हटते हैं, क्यों इस पर बोलने से खासिर होते हैं? वल्लाहु आलम। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस बारे में कोई ना कोई अगर वो गाइडेंस करेंगे तो आज भी उम्मत में वो पोटेंशियल है कि ये सारे मामलात पर या इस तरीके से अटैक करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। जैसा आपने देखा कि त्रिपुरा फिसादात को लेकर ये दो नौजवान एक पुरअमन तरीके से जमहूरी अंदाज से खड़े हैं, बैनर लेके खड़े हैं और जिस पे लिखा हुआ है कि ख्वाब गफलत में सोए हुए त्रिपुरा जल रहा है मोमिनो। एक तरह का सदा लगा रहे हैं मुसलमानों से कि आप लोकशाही माध्यम से आगे आ सकते हैं। और जैसा इन्होंने एक बहुत ही हमारे जो दीनी तंजीमें उनकी तरफ इशारा किया है, उनके ज़िम्मेदारों की तरफ इशारा किया है कि आखिर आप कब उठेंगे, ये इनका एक सवाल है, इनकी बातों में सवाल निकला है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो देश की जो इस्लामी तंजीमें जमातें हैं पुरअमन तरीके से आगे बढ़ेंगी और हुकूमत हिंद से नुमाइंदगी करेंगी और कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं एक पुरअमन तरीके से वो करने की आप कोशिश करेंगे।